दर्द भरी ये तस्वीरें आप कांगड़ा के शाहपुर की देख रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर में शहीद हुए सूबेदार मेजर पवन कुमार की पार्थिव देह उनके पैतृक गांव पहुंच गई है। भारत पाकिस्तान के बीच छिड़े युद्ध में पवन कुमार ने शहादत पाई है और देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। 2 महीने बाद वो रिटायर होने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही ये अनहोनी हो गई। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके अंतिम दर्शनों के लिए सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में जो है वो लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। और जो जवान 2 महीने बाद ढोल नगाड़ों की थाप पर रिटायर होकर घर आने वाले थे, वो अब शहीद होकर घर पहुंचे हैं। बेहद दुख भरा ये पल है परिवार के लिए, हिमाचल के लिए और देश भर के लिए दुख भरा ये पल है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में उन्हें उनके अंतिम दर्शनों के लिए और श्रद्धांजलि देने के लिए जो है वो जनता की भीड़ लगी हुई है। बता दें कि शुक्रवार देर रात राजौरी में पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग हो रही थी और इसके जवाब में सूबेदार मेजर पवन कुमार ने अपने साथी जवानों के साथ मुंह तोड़ जवाब देते हुए जो है वो दुश्मन की गोली उन्हें लगी और घायल हो गए। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पर जो उन्होंने अंतिम सांस ली और वहां पर उन्होंने दम तोड़ दिया। 2 महीने बाद पवन कुमार सूबेदार मेजर के पद से रिटायर होने वाले थे और राजौरी में वो तैनात थे, लेकिन उससे पहले ही ये दुखद घटना हो गई, बड़ी अनहोनी हो गई। भारत पाकिस्तान के बीच जो है वो तनातनी चली हुई थी, विवाद युद्ध चला हुआ था और इस युद्ध में जो है देश का ये वीर जवान, हिमाचल का लाल जो है वो शहीद हो गया। पवन कुमार 25 पंजाब रेजिमेंट में थे। 2 महीने बाद उनकी रिटायरमेंट होने वाली थी और इससे पहले ही वो शहीद हो गए। वो अपने पीछे बेटा बेटी, पत्नी और बुजुर्ग माता पिता को छोड़कर चले गए हैं। शहीद के पिता गरज सिंह भी सेना में हवलदार के पद से रिटायर हुए हैं। माँ और पत्नी और बच्चों का बुरा हाल है। पिता ने किसी तरह से खुद को संभाला हुआ है। वो कह रहे हैं कि दुख तो है, लेकिन दुख करके करूँगा क्या। बेटे पर गर्व भी है, लेकिन वो तो चला गया है और अब दुख करके क्या करूँगा। एक बाप ने किस तरह से खुद को संभाला होगा ये, और किस तरह से इतने बड़े ये दुख भरे शब्द कहे होंगे, ये दिल को झकझोर कर देने वाली जो है ये घटना है। और आज जो है दोपहर 2 बजे के करीब पार्थिव देह पवन कुमार जी की उनके घर पहुंचे हैं और अब थोड़ी देर बाद उनका जो है वो अंतिम संस्कार पैतृक गांव में किया जाएगा। राजौरी में वो तैनात थे और वहां पर जो है वो दुश्मन की गोली लगी और उसके बाद वो देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए, देश पर कुर्बान हो गए। ये तस्वीरें देखिए और शहीद के सम्मान में कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखें। उनकी पवन कुमार जी की पार्थिव देह उनके पैतृक गांव पहुंच रही है और हज़ारों की संख्या में जो है, सैकड़ों की संख्या में जो है वो लोगों का यहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ है। सबकी आंखें नम हैं और दिल में गम है, आंखें भरी हुई हैं और चीखों पुकार का माहौल है, क्योंकि जहाँ से कभी ये फौजी जवान चलकर आता था, आज वहाँ से ये जो है वो तिरंगे में लिपटा हुआ पहुँचा है। किसी भी सैनिक के लिए शहादत जो है वो उसकी सबसे बड़ी गर्व भरी मौत है, लेकिन परिवार को जो है वो दुख है, क्योंकि परिवार का सदस्य चला गया और देश का लाल खो गया। देखिए हज़ारों की संख्या में लोग जो है उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़े हुए हैं।